इस पूरी दुनिया में स्वाभिमान के सबसे बड़ी प्रतीक अगर कोई है तो महाराणा प्रताप है। आज इस राजसमंद के उपचुनाव में भी महाराणा प्रताप पूरे दिन सुर्खियों में रहे। हुआ कुछ यूँ कि कल भाजपा की एक चुनावी रैली थी और वहाँ पर भाजपा के एक बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी जो भाषा थी वो भाषा लोगों को आक्रोशित करने वाली रही। आपको ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? उस पार्टी के साथ लोग बहुत गुस्से में रहे और आज का पूरा दिन सोशल मीडिया पर और आम चर्चाओं में उनका वो भाषण बना रहा। लोग अपना विरोध जताते रहे और शाम होते होते विरोध का आलम ये हो गया कि आज जो भाजपा की यहाँ एक बड़ी रैली थी जिसमें अनुराग ठाकुर आए हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने जाकर गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ नारेबाजी की, उनका विरोध किया। वहाँ पर कुछ हंगामा भी हुआ। गुलाब चंद कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलाब चंद कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। महाराणा प्रताप का बल नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। महाराणा प्रताप का बल नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। गुलाब चंद कटारिया मुर्दाबाद। इस विषय पर हमने भाजपा का पथ जानने की कोशिश की। हमने राजसमंद कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस विषय में वो क्या सोचते हैं ये जानने की भी एक कोशिश की। गुलाब चंद कटारिया जी की एक वीडियो बड़ी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो आप एक विधायक भी हैं भाजपा से और राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं? महाराणा प्रताप हमारे सबके लिए आदर्श हैं और वो वीडियो भी आप पूरा ध्यान से देखें, उसमें उनकी कोई भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन हो सकता है वो जब स्पीड भाषण देते हैं तो कभी कभी भावुक हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराणा प्रताप के प्रति तो अपमानित करने का काम तो कोई कर रहा है तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो डोडासरा जी है वो तो शिक्षा विभाग में आए दिन महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और उनका सब बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के प्रति हम सबका आदर्श है, हम सब साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या इस पे गुलाब जी की तरफ से कोई पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दबाव बनाया जाएगा? क्योंकि चुनाव है, ये विषय बड़े प्रभावित करते हैं, तो क्या ऐसा कोई उम्मीद करें कि गुलाब जी इस बात पर खुद आगे आएँ और माफ़ी जैसी कोई बात हो? नहीं, इसमें बात कर लेंगे हम गुलाब जी से, ये जरूर करेंगे। समाज ने भी हमें ये बात रखी है तो हमारे सामने आई है ये बात, हम बिल्कुल रखेंगे। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो फिर भी कभी भी जब बोलते हैं तो भावावेश में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं है। तो ये थे कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस तमाम आक्रोश और तमाम विषय पर बचाव का एक प्रयास किया। साथ ही आज कुछ चुनावी रैलियां भी थी शाम को, उसमें भाजपा के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद दिया कुमारी दी और उनके साथ कुछ अन्य भाजपा के एमएलए थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने कुछ प्रयास किए ताकि इस विषय पर पार्टी और गुलाब चंद जी कटारिया का बचाव किया जा सके। मगर जो भाषा थी, जो शब्द थे, ये सारे के सारे बचाव कमज़ोर साबित हुए और आखिर में रात होते होते गुलाब चंद कटारिया को खुद आगे आना पड़ा और इस विषय पर माफ़ी मांगनी पड़ी। कल कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक जंगल जंगल की खाद जानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी
अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब से राजनीति में हूँ, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोकुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार बनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए, सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का और शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और विषय आज बड़ी सुर्खियों में रहा राजसमंद की इस चुनावी समर में। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी जी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल रात को जहां वो रुकी हुई है उस होटल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी गाड़ी का घेराव का प्रयास किया और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई। और ये कहते हुए उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया राजस्थान की सरकार पर कि जब यहाँ पर एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य महिलाओं की क्या स्थिति रहती होगी। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, वो हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा कल भी मेरे साथ जो घटना हुई, मुझे खुद को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मैं जैसी होटल में पहुंची, वहाँ पोर्च में 40-50 लड़के बैठे हुए थे। वो यहाँ के नहीं थे, राजसमंद के नहीं थे, वो बाहर के लड़के थे। उसके बाद मैंने एसपी को फोन किया, फिर मैं अंदर गई, ऊपर गई तो एक लड़का ऊपर तक आया और उसने ये तक पूछा कि दिया कुमारी कहाँ रह रही, कौन से कमरे में। तो ये मतलब होना बहुत ही गलत है, मैं समझती हूँ। और एक मैं भी महिला हूँ, आपकी समाज की महिला हूँ, तो ये तो आपको भी सोचना होगा कि इस तरह से आज मेरे साथ हुआ। मैं तो चलो ठीक है, सांसद हूँ, मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ और किसी के साथ अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ट्वीट और वीडियो के माध्यम से जो दिया कुमारी जी ने आज बड़े आरोप लगाए, हमने कोशिश की कि एनएसयूआई से भी उसका पक्ष जाने। तो इस क्रम में हम एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष से आज मिले और उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। राजसमंद सांसद ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो जिस होटल पे वो रुके हुए हैं वहाँ पर एनएसयूआई के द्वारा उनका घेराव का प्रयास किया गया और उनको डराने का प्रयास किया गया। आज का यूथ इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी नेता को डराने की कोशिश करेगा। वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी रुके हुए थे, रात को हम ही छोड़ के आए उनको। मॉर्निंग में मैं नहीं जा पाया, लेकिन मेरे बात हुई इस बारे में कि इस तरह की पोस्ट आई है और मैंने चेक किया। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ पर अभिषेक जी चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष आता है कोई, तो आप भी जानते हैं कि वहाँ जितने भी जुड़े हुए युवा उनसे मिलने तो पहुँचेंगे। वो सारे युवा वहाँ पर पहुँचे थे उनसे मिलने के लिए,
उनसे भी सिर्फ बातचीत हुई है। एक बड़ी होटल है वो, एक कोई ढाबा नहीं है, वहाँ पे आप जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। इस तरह की हरकत होती है तो वहाँ का प्रशासन, होटल स्टाफ भी वहाँ है, वो भी बता सकता है इस तरह की कोई बात हुई हो तो। मगर एक सांसद आरोप लगा रही है, सांसद इस जिले का प्रतिनिधित्व करती है, तो उनके आरोप में कहीं तो कोई वजह रही होगी। सर ये सीधी सट बात है, मैडम जो गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए किया गया है, इस बात को दबाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। मैडम खुद एक राजपूत समाज का नेता अपने आप को मानती है और उस मंच पर बैठे हुए सारे राजपूत अपने आप को नेता मानते हैं समाज के, और एक महान योद्धा जो इस मेवाड़ के लिए जिसने अपने पूरे जीवन को त्याग दे दिया, जिन्होंने यहाँ के मेवाड़ के लोगों के लिए इतना कुछ किया, उस व्यक्ति के लिए, उस महान पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कई बार भाजपा द्वारा एक दो बार पहले भी किया। अभी इनके सतीश जी पूनिया द्वारा भी अपमान किया गया, अभी तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं है इस पार्टी के द्वारा। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि ये महाराणा प्रताप के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके, और इस बात को दबाने के लिए देव कुमारी द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप और हम वहाँ बैठे युवा, आप आराम से मैडम ने जो वीडियो डाल रखी उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरह का क्या माहौल रहा होगा वहाँ का। हालांकि हमारा विषय तो सांसद महोदया द्वारा लगाए गए आरोप थे। आपने महाराणा प्रताप का जिक्र किया, एक बड़ा आरोप लगाने की आपने कोशिश की है और ये आज पूरे दिन सुर्खियों में भी रहा है विषय। पर जो भाजपा कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, तो बीच बीच में डोटासरा जी या आपकी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी ये महाराणा प्रताप का महान और अकबर महान की चर्चाएं चलती रहती है, तो फिर इस पर भी हमारे नेताओं ने, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब ने क्लीन शब्दों में जवाब दिया था। और राजपूत समाज के नेता, हम खुद भी अगर इस तरीके के कोई भी नेता किसी पार्टी का, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले मेरी खुद की पार्टी का हो या विपक्ष का हो, किसी की पार्टी हो, अगर किसी महान व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। और जो शब्द अभी इस चुनाव में ये इनके द्वारा जो यूज़ किए जा रहे हैं ये बहुत गलत है, हम सब इसका पूरा विरोध करते हैं। राजपूत समाज के साथ पूरा सर्व समाज इसका विरोध करता है। हालांकि आज राजसमंद की राजनीति के लिए हनुमान बेनीवाल यहाँ थे, अनुराग ठाकुर यहाँ थे, कांग्रेस के भी मंत्री काफ़ी यहाँ थे, बड़ी हलचल वाला दिन था। मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा सुर्खियों में रहा वो महाराणा प्रताप पर दिया हुआ गुलाब चंद जी कटारिया का बयान था। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मगर फिर भी ये चुनाव है और अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में आगामी दिनों में इस विषय को कितना भुलाने की कोशिश होती है और कितना भुनाने की कोशिश होती है।